हेलो गाइस, आज हम बैटर थ्रू द हेवंस की एपिसोड 127 की माउंटेन रेंज की एक स्पिरिट लेक का सीन दिखाया जाता है, जहां पर शोजन का सामना रैंक 7 मैजिकल बीस्ट से होता है, जिसे शोजन एक बेट देता है, जिसमें शोजन ने क्लाउड वाटर फ्रूट को मिक्स करके उसे वाइन से इनहेंस किया था, जिसको खाने से कोई भी मैजिकल बीस्ट रेजिस्ट नहीं कर पाता। हत्ता कि लिटिल जियान भी उस मायरेट वाइन को ड्रिंक करने से नशे में आ जाती है। तो उस बीस्ट को ड्रंक होने के बाद शोजन स्पिरिचुअल पिल असेंस को ले लेता है, जिसको वो बीस्ट प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर शोजन एक मरेड ड्रैगन वैली में एंटर कर गया था, लेकिन उसे ड्रैगन कोर सीड किसी भी जगह पर नहीं मिलता। फिर शोजन इन सब को इग्नोर करके डीमन ब्लड फॉरेस्ट में एंटर कर गया था, जहां पर शोजन का पर्पस स्पिरिचुअल डिमोनिक ब्लड फ्रूट को ढूंढना था। लेकिन शोजन को किसी भी डीमन ब्लड रीपर नजर नहीं आता और ना ही इमोर्टैलिटी ग्रासटॉक जो हर जगह पर ग्रो करती है। फिर हमें सीन चेंज करके एक फॉरेस्ट में एक बीस्ट को दिखाया जाता है, जो कि कुछ मैजिकल बीस्ट को ऑर्डर देता है कि जल्दी से ये इंग्रेडिएंट जो कि इमोर्टैलिटी ग्रासटॉक, स्पिरिचुअल डिमोनिक ब्लड फ्रूट और ड्रैगन कोर सीड को के में लिटिल एंसेस्टर को दे आओ। एपिसोड 127 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हॉल ऑफ सोल के फिगर ने अपनी सोल चेन से शॉजिंग पर हमला कर दिया था। तो सॉन्किंग कहता है कि ध्यान से, ये चेन डायरेक्ट सोल पर अटैक करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन जैसे ही वो चेन शॉजिंग के करीब पहुंचती है तो उसी वक्त शॉजन वहां पर एंट्री मार देता है और अपने जवान रूलर से उस चेन को ब्रेक कर देता है। तो वो फिगर स्टंट होते हुए कहता है कि यू अगेन शॉजन, अब मुझे तुम्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छा हुआ कि तुम मेरे डोरस्टेप पर खुद ही चले आए हो। तो शोजन सरप्राइज होते हुए कहता है कि मैं दोबारा, क्या तुम मुझसे पहले मिल चुके हो? अगर ऐसी बात है तो फिर अपने चेहरे को हाइड क्यों कर रहे हो? तुम हो कौन? तो वो फिगर अपने मास्क को उतारते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे हाइड होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम सब पार्टिसिपेंट इस पिल डोमेन में ही मरोगे। तो एक पार्टिसिपेंट उसको पहचानते हुए कहता है कि ये तो ओल्ड मुगू है हॉल ऑफ सोल से। तो शोजन दांतों को पीसते हुए कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये तुम हो ओल्ड फाट। शाओजिंग शोजान के पीछे अपेयर होते हुए कहती है कि ओल्मुगू एक दोजुन कल्टीवेटर है और इसके सबऑर्डिनेट मतलब साथी वो सब दोजुन लेवल पर हैं। शाओजिंग कहती है कि जिस तरह तुम बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई प्लान जरूर होगा। तो शोजन उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि ओह नहीं, मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये सिचुएशन अर्जेंट है, लेकिन जबकि हम यहाँ पर हैं तो हमें एक साथ बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ओल्ड मुगू कहता है कि जबकि तुम मेरी आइडेंटिटी को जान चुके हो तब यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते, और अपने कंपेनियंस को ऑर्डर देते हुए कहता है कि इन सबको मार दो। जिसको सुनते ही वो सब अपनी पूरी स्पीड से पार्टिसिपेंट की तरफ चले जाते हैं। तो शाओजिंग उस सीन को देखकर अपने स्पिरिचुअल ऑरे को रिलीज कर देती है और कहती है कि एवरीवन, मुझे सिर्फ 3 मिनट का वक्त दे दो, मैं इस बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश करती हूँ, और अपनी स्किल को परफॉर्म करने लग जाती है। तो शाओजन कहता है कि मुझे ज्वाइन करो, हमें इस मुश्किल मोमेंट में मिलकर फाइट करनी होगी। तो हॉल ऑफ सोल के मेंबर और पिल कंपटीशन के पार्टिसिपेंट में बैटल शुरू हो गई थी। तो ओल्ड मुगू बैरियर में एंटर होकर अपने सिनिस्टर ऑरे को रिलीज करके पार्टिसिपेंट को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। शोजन से कहता है कि तुम सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो। ओल्ड मुगू अपने हाथ को वेव करके अपनी स्ट्रेंथ से शोजन के अराउंड स्पिरिचुअल स्पेस को फ्रीज कर देता है। टेरिफाइंग पावर से शोजन मूव भी नहीं कर पा रहा था। तो शोजन उसी वक्त अपने स्काईफायर 3 मिस्ट्री चेंज के फर्स्ट और सेकंड फॉर्म को एक्टिव कर देता है, जिससे शोजन की पावर काफी इनहेंस हो गई थी। अपने अराउंड स्पिरिचुअल स्पेस को ब्रेक करते हुए अपनी पूरी स्ट्रेंथ से एक पंच को सीधा ओल्ड मुगू को दे मारता है, जिसे ओल्ड मुगू ने अपने हाथ से बड़ी आसानी से रोक लेता है। तो ओल्ड मुगू अपने आई को नैरो करते हुए कहता है कि इस बार तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए युआन कुंगजी यहाँ नहीं है, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बच सकते हो। लेकिन उसी वक्त शाओजिंग ने ओल्ड मुगू के स्पिरिचुअल बैरियर को ब्रेक कर देती है। तो शोजन इस सिचुएशन को देखते हुए गॉड ऑफ सील, माउंटेन स्प्लिटिंग सील और ओशन टर्निंग सील को एक ही दफा परफॉर्म करके ओल्ड मुगू पर अनलीश कर देता है। ओल्ड मुगू अपने सी हार्ट फ्लेम को इस्तेमाल करके इन दोनों सील से बच जाता है और अपने एक अटैक को प्रिपेयर करके शोजन की तरफ अनलीश कर देता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का कोई वक्त नहीं है, अब मरो। लेकिन शोजन उस अटैक को अपने 3000 लाइटिंग मूवमेंट से डोज कर देता है और ओल्ड मुगू के पीछे अपेयर होकर अपने ओकार्डिक स्मैश से हमला कर देता है। लेकिन ओल्ड मुगू शोजन के अटैक को डोज करके एक पंच शोजन के पेट में दे मारता है, जिसके लगने से शोजन काफी दूर एक माउंटेन से जा टकराता है। शोजन अपने मुंह से खून को फेंकते हुए कहता है कि ये बहुत स्ट्रांग है, अभी मैं अपनी स्ट्रेंथ से इस ओल्ड मुगू को डिफीट नहीं कर पाऊंगा। फिर हमें दूसरे पार्टिसिपेंट दिखाए जाते हैं, वो इस बैरियर को शटर हुए देखकर काफी खुश हो गए थे। तो शाओजिन शोजन को पकड़कर वहां से भागने लगती है। तो शाओजिन कहता है कि शाओजिन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। शाओजिन शोजन से कहती है कि तुमने भी अच्छा काम किया, अगर तुम इस ओल्ड मुगू को रोककर ना रखते तो मेरे लिए इस बैरियर को ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो हॉल ऑफ सोल का एक मेंबर ओल्ड मुगू के पास आकर कहता है कि एल्डर, वो सब फरार होने वाले हैं। ओल्ड मुगू एक किलिंग अटेम्प्ट से कहता है कि तुम लोग वापस जाओ और हॉल ऑफ सोल को इन्फॉर्म करो, इन सब को मैं हैंडल कर लेता हूँ।
फिर हमें पार्टिसिपेंट फॉरेस्ट से बाहर भागते हुए दिखाई देते हैं। तो सोंग कहते हैं कि सब लोग जल्दी से भागो, हमें माउंटेन के टॉप पर जाना होगा, जहाँ पर 10,000 हर्बल माउंटेन रेंज का किंग रहता है। अगर ओलमुगु हमें चेज करके वहां पर पहुंच जाता है तो उसे उसके खिलाफ लड़ना होगा। लेकिन वो सब लोग थोड़ा सा आगे गए थे तो उसी वक्त स्पेस ट्रैम्बल हुई थी और उसमें से एक बड़ा सा पम अपेयर हो जाता है, जिसकी पावर से बहुत से पार्टिसिपेंट अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे थे। जिस सीन को देखकर शॉजिंग के अंदर चिल फैल गई थी। ओलमुगु अपने ओरे के प्रेशर को शॉजिंग पर फैला देता है, जिससे उसकी बॉडी बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही थी। सोंकिंग जो कि काफी डरा हुआ था वो वहां से भाग जाता है और कहता है कि शॉजिंग मुझे ब्लेम मत करना, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। तो शॉजिंग अपने दांतों को पीसते हुए कहती है कि सोंकिंग तुम एक नंबर के डरपोक हो। ओलमुगु अपने एक पंच को शॉजिंग पर अनलेश कर देता है और कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था कि पिल टावर के सारे मेंबर डरपोक हैं। लेकिन जैसे ही वो पंच शाओजिंग के सामने पहुंचता है तो शाओजिन उसके सामने आ जाता है और इस पंच को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। तो शाओजिन अपने मुंह से खून को फेंकते हुए कहता है कि शाओजिंग अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट मत करो, जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ, इसे मुझ पर छोड़ दो। लेकिन ओलमुगु अपने एक एनर्जी स्लैश को शाओजिन पर दे मारता है, जिसके लगने से वो काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। ओलमुगु अपने ओरे को इंटेंस करते हुए कहता है कि तुम्हारी सोल को सैक आउट करने के बाद मैं अपने फ्लेम मंत्र को वापस ले लूंगा। उसी वक्त हमें एक आवाज सुनाई देती है। वो कहते हैं कि शाओजन, अगर तुम यहाँ पर मारे गए तो मेरे लिए पिल को रिफाइन कौन करेगा। इस वॉइस को सुनने के बाद शाओजन काफी खुश हो गया था और कहता कि क्या ये वही है। फिर एक पंच सीधा ओलमुगु को आ लगता है और पंच मारने वाला फिगर कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी टेरिटरी में लोगों को किल करो, क्या तुमने इस बियर से इजाजत ली है। ओलमुगु, जिसके चेहरे के रंग काफी बदल गए थे, कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हाल ऑफ सोल के अगेंस्ट जाओ। फिर हमें लिटिल जियान दिखाई जाती है, जो कि 10,000 हर्बल माउंटेन रेंज के किंग के शोल्डर पर बैठी थी और कहते कि ओल्ड मैन, मुझे परवाह नहीं कि तुम किसको मारते हो, लेकिन शाओजन मेरी प्रोटेक्शन में है, तुम इसे छूने की हिम्मत नहीं कर सकते। तो शाओजन खुश होते हुए कहता है कि जियान, तुम यहाँ क्या कर रही हो। जियान मुंह फुलाते हुए कहते कि मैं जानती थी कि तुम पिल कंपटीशन के लिए यहाँ आओगे, इसलिए मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रही थी। तो शाओजन कहते कि मेरा वेट कर रही थी, लेकिन क्यों। तो जियान रोते हुए कहते कि जिन बिल को रिफाइन करके तुमने मुझे दिए थे वो सब खत्म हो गए हैं, मैं भूख से मरने जा रही हूँ। और इसी के साथ हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। इस एपिसोड में हम किंग जाओजान और ओलमुगु की फाइट की बात करेंगे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अंटिल देन टेक केयर।